हाँ भाई, बना पाए आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट कि नहीं बना पाए? कितने लोगों का बना है, हाथ उठाइए। कोई नहीं बना पाया? चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, हम बता दे रहे हैं। 8 लोग हैं, सारे के सारे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक, सबसे पहली दिक्कत तो ये खत्म हो गई कि दिशा कौन सी है। कौन कौन है 8 लोग? ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम भी लाइन से है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो 8 लोगों को आप बैठा लीजिए उत्तर की ओर मुंह करके। 1 2, या चलो अभी बाद में बैठा लेंगे, पहले कोई कंफर्म चीज ढूंढते हैं फिर बैठा लेंगे। ठीक, सबसे पहले सवाल पढ़ दे रहे हैं। 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक अपना जन्मदिन अलग अलग महीनों में मनाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने महीने। ए डी के दाएं तीसरा बैठा है। कंफर्मेशन आ गया? सबका मुंह उत्तर की ओर है और जो ए है वो डी के दाएं तीसरा बैठा है। ए डी के दाएं तीसरा बैठा है, तो भाई सबका मुंह ऊपर की ओर है। तो जैसे आप किसी का भी मुंह उत्तर की ओर बनाते हो, जैसे इसी को बना दिया ए, तो इसका दायां कहां होगा? इस तरफ होगा। क्लियर है? तो भाई जो ए है, ए डी के दाएं तीसरा बैठा है, तो मान लो ये डी है, इसका दायां ये होगा। तो 1 2 और 3, ये कौन हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो भाई देखो 4 लोग तो बैठ गए, अब बाकी कहां बैठेंगे? तो उसके लिए आगे पढ़ते हैं। ए और जिसका जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन होते हैं, के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अभी इसको आगे यूज करेंगे। एच उसके बाएं में तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। बी उसके बाएं में तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन जून में है। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं और जी डी के बाएं बैठा है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से आपका सिस्टम बनेगा। दूसरे नंबर पे इस लाइन को हम यूज करेंगे। बी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा बैठे, भैया डी है, जी को बाएं बैठाना है, 2 से ज्यादा बैठाना है। 2 से ज्यादा क्या होता है? सबसे पहला नंबर अगर हम कोई चेक करेंगे तो कौन सा करेंगे? 3 करेंगे। 2 से ज्यादा, तो भाई डी के बाद 3 लोग बैठा लो, 1 2 और 3। ठीक, 2 से ज्यादा 3 लोग बैठे हो, किसके बीच में? जी के बीच में, और जी डी के बाएं हैं। देखो कितने लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, जी को हमेशा डी के बाएं रखना है, ए को हमेशा डी के दाएं रखना है। यहां पर ये तीसरा है, यहां पर इसमें 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा 3। आप कहोगे सर 4 नहीं ले सकते, लेके देखो 4 तुम्हारे लोग ज्यादा हो जाएंगे। अगर तुम यहाँ 4 लोग बैठाओगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? आगे निकल जाएंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 8 से ज्यादा होने नहीं है, तो वो ऐसी बातें आपसे करेंगे, इतना आपको घुमाएंगे कि आप अगर समझ पा रहे हो तो ही आप सही बना पाओगे, नहीं तो फिर नहीं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, अब चलते हैं आगे। अब आ जाओ आप इस वाली लाइन पे, लिखा हुआ है ए और जिसका जन्मदिन उस महीने में जिसमें 30 दिन होते हैं के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो कौन सा महीना जिसमें 30 दिन होते, बताओ? ठीक है, तो 2 महीने हैं अपने पास। भाई अपने पास महीने कौन कौन से थे? देखो यहां लिख दे रहे, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक, अगस्त में कितने दिन? 31, जुलाई में कितने? 31, जून में कितने? 30, मई में 31, अप्रैल में 30, मार्च में 31, फरवरी में 28 या 29 जो भी हो, और जनवरी में 31। तो उसने कहा, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ए और जिसका जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन होते हैं के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। यानी कि ए से एक व्यक्ति को छोड़ के यहां जो बैठा है इसका जन्मदिन 30 दिन वाले महीने में है। तो 30 दिन वाले महीने कौन कौन से? बन गई पॉसिबिलिटी, तो बस पॉसिबिलिटी बनाओ फिर। एक बार इसमें मान लो, जैसे तुमने मान लिया जून, तो एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, जी 1 2 3 4, डी 1 2 3, ए। इसको जून में बिठाया तो इसको कहां बिठाओगे? अप्रैल। ठीक है भाई, ये जून है, ये अप्रैल है। ये बात क्लियर है?
ठीक, क्लियर, देखते जाना, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, एच उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। तो देखो भैया अप्रैल वाला बैठा है, इसके बाएं तीसरा कौन है, एच, तो 1 2 3 ये कौन हो गया, एच। ठीक, आगे आप पढ़ोगे तो आगे लाइन दी गई है, बी उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन जून में है। देखो यहाँ जून वाला बैठ गया था, यहाँ जून वाला बैठ गया था, तो 1 2 3 ये कौन हो गया, बी। ठीक, चलो और आगे चलो, डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति जी और डी के बाहर बैठा, ये भी हो गया। एच और बी डी के पड़ोसी नहीं है। अब देखो यहां पर बी तो बैठ गया लेकिन एच नहीं बैठा, तो एच यहां पर बैठ नहीं सकता क्योंकि डी का पड़ोसी नहीं है। एच यहां पर बैठ नहीं सकता, डी का पड़ोसी नहीं है। यहां पर एच बैठ गया तो बी नहीं बैठा, तो यहां पर बी नहीं बैठ सकता और यहां पर भी बी नहीं बैठ सकता। ठीक है, और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है एफ का जन्मदिन उस महीने में आता है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं। तो एफ कौन सा वाला हो गया, फरवरी में एफ हो गया। ठीक, ये बात भी पता लग गई। और आगे बढ़ते हैं, एफ डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पे एफ भी नहीं आ सकता, यहां पे एफ नहीं आ सकता, यहां पर एफ, यहां पर एफ। ठीक, और आगे बढ़ो, जिसका जन्मदिन जनवरी में है वह उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। अप्रैल वाले के बाएं तीसरा कौन है, जनवरी वाला, तो ये है अप्रैल वाला, तो 1 2 3 ये कौन है, जनवरी, ये जनवरी वाला हो गया भाई। चलो अच्छा, अब क्या कह रहे हैं तुमसे, और आगे बढ़ो, जिसका जन्मदिन मार्च में होता है वह उस व्यक्ति के दाएं दूसरा है जिसका जन्मदिन जनवरी में होता है। तो ये जनवरी वाला है, इसके दाएं दूसरा 1 और 2 ये कौन है, मार्च वाला हो गया, ये कौन है, मार्च वाला हो गया। चलो और आगे बढ़ो, अभी ऊपर ये वाले महीने नहीं थे ना तो हमने नहीं लिखा, नीचे वाले में है तो लिख दे रहे। आगे बढ़ रहे हैं, जिसका जन्मदिन जुलाई में होता है सी के दाईं ओर दूसरा है, ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त मास में नहीं है। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसके बाद यहां पे आके आप रुक जाओगे, आप कहोगे इसके अलावा हमें दिया नहीं है, तो अब हमसे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। अब इसके आगे सॉल्व कैसे होगा वो देखो। आप आपको एक लाइन लिखी थी, ध्यान दो, यहां पर इस वाली लाइन को आप देखें, एच उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। एच उसके बाएं बैठा है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है, कौन से स्थान पर, तीसरे, बाएं तीसरा होना चाहिए एच। अब आप देखो इस वाले में एच नहीं बैठा ना, इसमें एच को बैठाने की कोशिश करो। अगर आपने एच को यहां बैठाला तो ये किसके बाएं तीसरा होगा, वो तो लाइन भी बाहर भाग गया, तो एच यहां पर भी नहीं बैठेगा। एक से करके बता रहे, देखते जाओ, यहां पर एक ही जगह भरी हुई है। ठीक, यहां पर एच को ऐसी जगह पर बैठाना है एच उसके बाएं तीसरा हो, एच के बाएं तीसरा नहीं कह रहे, एच उसके बाएं तीसरा है। दोबारा पढ़ लो लाइन को, एच उसके बाएं तीसरा है, एच उसके बाएं तीसरे स्थान पर है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। तुम्हारी बात तुम्हें ऐसे समझ में आएगी, तुम यहां एच को बिठा दो, तुम समझ रहे हो एच का बायां तीसरा, नो, एच उस व्यक्ति के बाएं तीसरा है। एच यहां बैठे तो ये किसके बाएं तीसरा होगा, तो लाइन के बाहर चला गया। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गई बात। एच यहां पर नहीं बैठेगा, एच यहां पे बैठ नहीं सकता। ठीक है, यहां पर एच बैठ नहीं सकता, एच कहां बैठेगा, एच यहीं बैठेगा और कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, अब एच उसके बाएं तीसरा है जिसका जन्मदिन कब है, तो भैया किसके बाएं तीसरा है, 1 2 3 इसके बाएं तीसरा है ना, यानी कि ये कब का हो गया, ये अप्रैल वाला हो गया। अच्छा, अब ये एच वाली कहानी इधर ने पड़ गई, इधर कौन नहीं बैठा था, बी नहीं बैठा था। बी के बारे में क्या दिया गया है, बी उसके बाएं तीसरे स्थान पर है जिसका जन्मदिन जून में है। तो देखो भैया यहां पर आप ध्यान दो जरा इस चीज पे, बी यहां पर बैठ नहीं सकता। ठीक, बी यहां पर बैठ नहीं सकता। ठीक, बी को यहां बैठा लोगे तो बी किसका बायां तीसरा होगा, वो तो लाइन के बाहर भाग जाएगा, तो बी कहां बैठेगा, बी यहां बैठेगा। ठीक, और बी किसके बाएं तीसरा है, जिसका जन्मदिन, बी उसके बाएं तीसरा है जिसका जन्मदिन जून में है। तो देखो 1 2 3, तो यहां पर आ रहा है जून,
अब आप देखो, अभी आपने पहले एक चीज करी थी, उसमें लिखा था जनवरी के दाईं ओर दूसरा मार्च वाला है, और बी के हिसाब से ये कौन आ गया, जून वाला। आप तुरंत समझ गए क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है इधर, ये पॉसिबिलिटी। तो अब हमें इसको आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, अब वापस इधर ही आ जाओ, इधर ही चलेगा। चलो भाई, यहाँ बी, अब यहाँ बी भी बैठा, एच भी बैठा। एच किसके बाएं तीसरा था, देखो जरा, 1 2 3 अप्रैल वाले के, और बी किसके बाएं तीसरा था, 1 2 3 जून वाले के। देखो अपने आप सही आ गया, ये वाली पॉसिबिलिटी सही है, पता लग गया। अब इसके आगे बढ़ जाओ, आपका जो एफ था वो यहां नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता, तो एफ कहां बैठेगा, एफ यहां बैठेगा, और ये कौन से महीने का है, फरवरी का। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक। और किसके बारे में दिया गया है, देखो, ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त मास में नहीं होता। पहली बात तो ये बताओ, ई कहां बैठेगा, ठीक। एक अगर आप लाइन देखो, यहां पे आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन बचा, कौन कौन है अभी, ई और एफ तो बैठ गया, ई बचा और सी बचा। तो देखो सी के बारे में एक लाइन दी गई है, सी के दाईं ओर दूसरा, वह व्यक्ति जिसका जन्मदिन जुलाई में आता है, सी के दाईं ओर दूसरा है। भैया सी को तुम कहां बैठा लोगे, यहां तो कोई जगह ही नहीं, सी बैठेगा यहां पर, और सी के दाईं ओर दूसरा कौन है, जिसका जुलाई में होता है, तो ये कौन हो गया, जुलाई वाला। चलो भैया, जुलाई भी हो गई। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, कह रहे हैं ई कहां बैठेगा, तो ई के लिए जगह सिर्फ यही बची है, और ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त में नहीं होता, यानी कि ये अगस्त में नहीं है, ये अगस्त में नहीं है, ठीक। और एक देखो, एक आध लाइन और आएगी अभी, जिससे और क्लियर होगा, और कोई महीना निकलेगा अभी, देखो, एच बी और डी का पड़ोसी नहीं है, एफ का जन्मदिन उस महीने में 30 दिन, एफ डी का पड़ोसी नहीं है, जिसका जन्मदिन जनवरी में है, उसके बाएं तीसरे स्थान पर वह है जो अप्रैल में है। देखो अप्रैल बैठा है ना, अप्रैल, इस वाली लाइन को देखो, जिसका जन्मदिन जनवरी में है, उसके बाएं तीसरे स्थान पर वह बैठा है जिसका अप्रैल में। भैया अप्रैल उसके बाएं तीसरा है जो जनवरी में है, तो 1 2 3, ये कौन है, जनवरी। जनवरी 2 हो गए, कहां हो गए बताओ, कौन सा भाई, कौन सा डबल जनवरी, दवाई टाइम पे लो, ठीक। अब ई के पड़ोसी मार्च में नहीं हो सकते, मार्च में, अगस्त में, तो भाई ई का पड़ोसी अगस्त में नहीं हो सकता, तो कौन बचा, ये हो गया अगस्त। अब बताओ महीना कौन सा बचा, मई, तो ये काय में हो गए। और कोई भी बचा होगा अभी, देखो मार्च बचा है, एक लाइन लिखी थी, मार्च वाला जो है वो जनवरी के दाएं दूसरा है, देखो लिखा था ये लाइन, जिसका जन्मदिन मार्च में आता है वह उस व्यक्ति के दाएं दूसरा है जिसका जन्मदिन जनवरी में आता है। तो जनवरी के बायां दूसरा कौन हो गया, मार्च, ये हो गया मार्च, ठीक। अब देखो सारे महीने होगा, ये कौन बचा, मई, और इसके बाद आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट, सबके नाम भी हो गए, सबके महीने। अब आप सारी शर्तें एक बार देख लो, इस पॉसिबिलिटी को आपने फाइनल किया है, इसमें सारी शर्तें पूरी हो रही है। ये गलत क्यों हो गई थी, यहां पर जनवरी के दाएं दूसरा मार्च होना था, और यहां पर बी के हिसाब से जून आना था। अब बी मार्च और जून दोनों में पैदा होगा क्या, इसलिए गलत हो गया। ये पॉसिबिलिटी सही है, यही आपका नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल था ये। देखो एक चीज आपको बता दें, अगर आप बड़े पेपर दोगे, मतलब इसके हिसाब से बड़े पेपर कौन कौन से होते हैं, पीओ मेंस आप दे रहे हो, ठीक, आरबीआई का पेपर दे रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे और आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट करके। नहीं तो क्या होता है, जो अपन लोग ये वाले पेपर देते हैं ना, एसआई का, जीडी का, इस तरीके के जो छोटे पेपर हैं, उसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है और उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, 4-5 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट होगा और सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, मतलब 1 नंबर का होगा। तो जिस लेवल का आप पेपर दोगे उसके हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो छोटे तो आप तुरंत कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है भाई। कुछ पूछना है इसमें, क्लियर है, दोहरा लेना एक बार, खुद करना, जहां पे अटको वहां देख लेना। तो ये हो गया कौन सा, 20वां। 21वें क्वेश्चन पे करो, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21वां, पढ़ लीजिए सभी लोग। करा तो होगा नहीं, किसी ने करा है, किसी ने 21वां क्वेश्चन? चलिए ध्यान से देखते जाना, लेवल देखो आप क्वेश्चन का कहां तक जाता है। 21वां क्वेश्चन है, कौन कौन से लोग हैं अपने पास? डी ई एफ जी। 21वां क्वेश्चन, सब लोग पेन एक तरफ रख दें बिल्कुल। एफ जी एच पी क्यू आर, इतने लोग हैं। ठीक, पेन एक तरफ रख दो भैया, बिल्कुल एक तरफ रख दो। दोबारा आप करना, आराम से बैठ के करना, सुकून में, चाहे एक दिन में एक क्वेश्चन करो। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, हमने आपसे कहा था रिवीजन करना क्वेश्चन का, 4 या 5 बार लगाना। तो आप ऐसा मत करना एक क्वेश्चन उठाया 5 बार लगा दिया, क्योंकि ऐसा करोगे तो पहली बार के बाद दूसरी बार और दूसरी के बाद तीसरी बार आपको सिटिंग अरेंजमेंट रट जाएगा। तो आप ऐसा बनाओगे और ये ए बी सी डी लिख दोगे, खत्म। जैसे आपने मान लो 5 क्वेश्चन चुने, 1 से लेके 5 तक आपने 5 क्वेश्चन चुने और आपने सोचा हम सारे क्वेश्चन 4 बार करेंगे। तो कैसे करो? पहले 1 से 5 करो, फिर जैसे सुबह लगा लिए तो अब छोड़ दो, शाम को लगाओ 1 से 5, और लाइन से लगाना। ये नहीं कि एक उठाया उसी को 5 बार लगा दिया, दूसरा उठाया फिर उसे 5 बार लगा दिया। 1 से 5 पूरे 5 बार लगाए, मतलब 1 से 5 एक बार लगा लिया, 5 क्वेश्चन लग गए। फिर शाम को लगाया, फिर अगले दिन, ऐसे लगाना। ठीक, जिससे आपको समझ में आए। रटना नहीं है, रट के कोई फायदा भी नहीं है, पेपर में कौन सा यही क्वेश्चन आना है, बदल देंगे वो। ठीक, क्लियर? चलो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई भी पेन यूज मत करो, देखो कैसे बनता है सिटिंग अरेंजमेंट। ये इतने लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है, कुछ का मुख उत्तर की ओर है। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया क्योंकि दिशा भी नहीं पता। जी का मुंह दक्षिण दिशा में है, ये हमारे पास पहला कंफर्मेशन आया। तो इसको ऐसे बना लो आप, भाई ये जी है और जी का मुंह दक्षिण दिशा में, दक्षिण अपन नीचे मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, डी पी के बाएं चौथे स्थान पर है, पी पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है। अब यहां से सवाल आपका स्टार्ट हो रहा, कितने लोग थे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी को किनारे पर बैठाना है। तो मतलब है या तो पी यहां बैठेगा या पी वहां बैठेगा। तो अपने आप 2 पॉसिबिलिटी बन गई, बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं आपसे? डी पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा। ठीक, अच्छा, आपने पी को मान लो ऐसा बनाने की कोशिश करी, इस वाले कोने पर पी का मुंह आपने ऊपर करने की कोशिश करी। अब इसका बायां चौथा कहां होगा? हो गई नहीं। इसका मतलब है अगर पी इस कोने पर है तो उसका मुंह कहां होगा? उसका मुंह नीचे ही होना चाहिए। ठीक, सेम चीज इधर आ जाओ, इस वाले कोने पे आपने नीचे बनाने की कोशिश करी तो बायां चौथा कहां होगा? तो पक्की बात है अगर पी इस कोने पर है तो उसका मुंह कहां होना चाहिए? ऊपर होना। ये 2 बातें आपको पता लग गई। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डी पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो भैया पी से गिनो चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये कौन है? डी। अब यहां से गिनो, 1 2 3 4, ये कौन है? डी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, क्लियर? बात आ गई समझ में? आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है पी पंक्ति के किनारे पर बैठा है, बैठा दिया। डी के दोनों पड़ोसियों का मुंह उत्तर दिशा में। ये डी के पड़ोसी हैं, इनका मुंह कहां है? उत्तर। ये डी के पड़ोसी, इनका मुंह कहां है? उत्तर। क्लियर? ये लाइन भी हो गई। और आगे बढ़ते हैं, ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर डी का पड़ोसी नहीं है। ना तो आर ना ही एफ पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठे। अब आप देखिए, आर को आप किनारे बैठा नहीं सकते। ठीक, आर किनारे बैठ नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद जो आर है वो डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहां पे भी नहीं बैठ सकता, आर यहां पे भी नहीं बैठ सकता, यहां पे आर यहां पे भी नहीं बैठ सकता और आर यहां पे भी नहीं बैठ सकता। ठीक,
और आर के संग एक शर्त भी है। क्या शर्त है? ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर आप आर को यहां बिठालते हो, ठीक, देखते जाना अपने आप, देखो अभी क्लियर होगा। आपने आर को यहां बिठाया, मान लो हमने सोचा आर को यहां बिठाएंगे, इसका मुंह यहां किया, बायां दूसरा कौन है? ई कहां बैठेगा? नहीं बैठ सकता। अच्छा, आपने कहा अच्छा सर मुंह घुमा दो, मुंह घुमा दिया तो इधर कौन है? डी। आर मतलब यहां बैठ ही नहीं सकता, यहां पर आर बैठ ही नहीं सकता। ठीक, अच्छा आर को यहां बिठा लो, आर को यहां बिठा ला, आर को यहां बिठा ला तो अगर मुंह इधर करोगे तो बायां दूसरा होगा ही नहीं। आर का मुंह नीचे करो, बायां दूसरा कौन हो गया? ई हो गया, यहां बैठ जाएगा ई। ठीक, अच्छा यहां पे आर बैठ नहीं सकता। यहां पे अगर आपने आर को बिठाया, मुंह इधर कर दिया तो बायां दूसरा डी है, यहां पे आर बैठ नहीं सकता। अगर आपने इधर किया तो मुंह बाहर चला जाएगा, बायां दूसरा, मतलब आर यहां पर बैठ ही नहीं सकता। उन्होंने इतनी अच्छी लाइन बताई कि आर की पोजीशन क्लियर हो गई और आर से ई भी क्लियर हो गया। इसमें आके बिठा लो आर को। अगर आपने सोचा कि हम आर को सर यहां बिठालते हैं और मुंह इधर कर देते हैं, इसका बायां दूसरा बाहर चला गया, बैठ नहीं सकता। अगर आपने आर को यहां बिठाया, बायां दूसरा डी हो जाएगा, यहां पे आर बैठ नहीं सकता। यहां पे आर को बैठना नहीं, यहां बैठना नहीं, यहां डी बैठा, यहां पे आर को बैठना नहीं। यहां आर को बैठाया, मुंह नीचे किया, बायां दूसरा पी हो गया, मुंह ऊपर किया, बायां दूसरा डी हो गया, यहां पे भी आर नहीं बैठ सकता। आर कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। आर यहां बैठेगा, मुंह कहां होगा? नीचे कर दिया तो बायां दूसरा बाहर चला गया। मुंह कहां होगा? ऊपर होगा, बायां दूसरा कौन हो गया? ई हो गया। तो देखो भैया कितने लोग क्लियर हो गए, 4 लोग दोनों में क्लियर हो गए। पॉसिबिलिटी दोनों चल रही है, कोई भी गलत नहीं। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर डी का पड़ोसी नहीं है, ना तो आर ना ही एफ पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठे हैं। भैया जो एफ है वो किनारे पर नहीं बैठ सकता, एफ किनारे पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एफ का मुंह जी के विपरीत दिशा में है। भैया देखो जी, एफ कहां है? एफ उत्तर में है। ठीक, एफ किनारे पर नहीं है, एफ उत्तर में है। दो बातें पता लग गई। और आगे बढ़ो। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। एफ के पड़ोसियों का मुख भी उत्तर में है और एफ का मुख भी उत्तर में है। बहुत बड़ी बात है ये, लगातार 3 उत्तर में है। पहली बात तो एफ ऐसी जगह बैठ सकता है, देखो भैया आप तुम एफ को यहां बिठा सकते क्या? एफ को यहां बिठा सकते क्या? एफ को यहां बिठा सकते क्या? बैठ सकता है। इसका मुंह इसका मुंह उत्तर में हो जाए तो एफ यहां बैठ सकता क्या? बैठ सकता। इसका मुंह उत्तर में हो जाए, मतलब एफ के पास अभी है जगह। और देखते हैं आगे और कुछ मिलेगा अभी। एच क्यू के तुरंत बाएं बैठा है, जी के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, ई के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। अब देखो ई के पड़ोसी विपरीत दिशा में कर दो, तो भैया देखो ई के पड़ोसी विपरीत दिशा में हो ही नहीं सकते। किसी एक का पता होता तब तो करते, पता नहीं है अभी तो उसको छोड़ो। एच क्यू के तुरंत बाएं बैठा है, जी के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। जी बना है अभी? जी नहीं बना। ई के पड़ोसियों का मुख एफ के पड़ोस, दोनों किनारों पर बैठे व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा में। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मुंह पता है ना, इसका मुंह कहां हुआ? इसका मुंह पता है ना, इसका मुंह कहां हुआ? अब इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो लिखा हुआ है एच क्यू के तुरंत बाएं बैठा है, मतलब एच और क्यू को साथ में बिठालना है। एच और क्यू को साथ में बिठालना। अब आप देखो एच और क्यू आप कहां बिठाल सकते? आप यहां तो बिठाल नहीं सकते, जगह भरी हुई है। आपने एच को यहां बिठाला, उसके बाएं कौन होगा? क्यू। एच के क्या लिखा हुआ है? एच क्यू के तुरंत बाएं है। देखो भैया ये अगर क्यू है तो ये एच होगा। ठीक, और एक बात और देखो आगे, एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। एफ के दोनों पड़ोसी, अब देखो यहां पे एक चीज देखो आप, अभी अपन ने जी को भी नहीं बिठाला ना, पहले जी की कोशिश करते हैं। देखो जी कहां बैठेगा? जी का मुख दक्षिण में रखना है, पहली बात। और जी के बारे में आपसे कहा गया है जी के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। देखो भैया इधर, क्या तुम यहां पर जी को बिठा सकते हो? क्यों? क्योंकि जी के पड़ोसियों का मुख तो एक ही दिशा में, जी यहां पर नहीं बैठ सकता। यहां पे जगह, यहां पर जी बैठेगा नहीं। पूछोगे क्यों? आप कहोगे यहां क्यों नहीं बैठा रहे सर आप? जी के पड़ोसियों, यहां तो एक ही पड़ोसी होगा ना। जी के पड़ोसियों मतलब इधर भी होना चाहिए और उधर भी होना चाहिए। यहां जी बैठेगा नहीं, यहां जी बैठेगा नहीं।
ठीक, जी यहां बैठ सकता है, बताओ बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? अच्छा इधर आओ, यहां पर जी बैठ सकता है, पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा में भी। तो जी की यहां से एक पॉसिबिलिटी बन गई, इसको हटा दें, यहां पर ऐसे लिख दें। इस वाली से एक पॉसिबिलिटी और बनी, क्या बनी? यहां पर P है, यहां पर R है, यहां पर खाली है, यहां पर कौन था? E था, यहां पर कौन है? D है, यहां पर ऊपर की तरफ मुंह है, यहां पर खाली है और यहां पर ऊपर की तरफ मुंह है। F नहीं है, F नहीं हो सकता। अब आप देखो, या तो आप इसे G मान लो और G का मुंह कर दो दक्षिण में, दोनों का मुंह विपरीत दिशा में है। यहां पे तो ये बना लिया, अब आप G यहां भी बना सकते हो। कहां पे? यहां पे। इसको G बनाओगे, इसको G बनाओगे तो देखो भैया इसमें बन गया, इसमें G बनाओ, इसको नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा जी, क्योंकि G का मुंह तो दक्षिण में है ना, ये नहीं बनेगा जी। G कहां बनेगा? ये G बन नहीं सकता। और कोई जगह बची? नहीं, वहां तो सही है, और कोई जगह तो हमारे ख्याल से बची नहीं। तो भैया इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जी सिर्फ यहीं बैठेगा, डी यहां बैठा हुआ है, यहां पे जी हो नहीं सकता क्योंकि मुंह इसका कहां है? यहां पे जी बैठाओगे तो दोनों का मुंह विपरीत दिशा में नहीं हो रहा, तो इस वाले में तो नहीं बन रही, इस वाली पॉसिबिलिटी का कोई मतलब। इस पे आ जाओ, इस वाली पे आओ, इसमें जी को बैठाने की कोशिश करो। यहां पर जी बैठेगा? नो, दोनों उत्तर है। यहां पर जी हो नहीं सकता, जी को सिर्फ यहां बैठा सकते हो। जी का मुंह करो दक्षिण और एक इधर एक उधर हो गया, ठीक। अच्छा यहां पे ऐसे लिखो, एफ नहीं। ये हो गई कहानी। अब कौन कौन बचा है भाई? अब हमारे पास कौन कौन बचा बताओ? एक लाइन लिखी थी यहां पे, आप देखो, एफ के कहां गया? एच और क्यू। भैया एच और क्यू कहां बैठा लोगे? एच क्यू के तुरंत बाएं हैं। अगर हम इसको क्यू मान लें, अगर हम इसको क्या मान लें? क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? एच। अब बचा कौन है? एफ। एफ का मुंह ऊपर की ओर है, ठीक है। और एक लाइन लिखी थी, अगर आपने देखा हो, यहां पर देखिए आप, एफ के दोनों पड़ोसियों का मुंह उत्तर में कर दो, इसको भी उत्तर में कर दो और इसको भी उत्तर में कर दो, देखो सबका मुंह बन गया, सारे हो गए। ये आपका एक पॉसिबिलिटी बन गई। अब इधर आ जाओ, इधर कहीं आप एफ को बिठा सकते हो। अगर आपने इधर एफ को बिठा दिया, आपने कहा हम यहां पे सर एफ को बिठाते हैं, मुंह उत्तर में करते हैं, तो भैया एच और क्यू कहां बिठा लोगे? बैठ सकते कहीं? पता, एच और क्यू बैठने की जगह ही नहीं है, एच और क्यू बैठने की जगह नहीं। ये आपका आंसर हो गया, यहीं पे कहानी खत्म। ठीक, बढ़िया सवाल था। पी आर जी ई डी एफ एच, ठीक। अब देख नहीं रहे तुम कितना बढ़िया सवाल है, उसमें दिशा भी नहीं पता, सब एक तरफ है भी नहीं। एक बार सारी शर्तें चेक कर लेना है, सारी शर्तें सही हो गई कि नहीं। पी आर जी ई डी एफ एच क्यू, ई डी एफ एच क्यू बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही अपनी बन गई। क्लियर? क्लियर? शर्तें आप देख लो, सारी मिल रही होंगी, ठीक है। चलो अब कौन सा सवाल है? ये कौन सा था? 21वां? 22वां सवाल देखो सभी लोग, 22वां सवाल सभी लोग देखें, पढ़ लें। पी क्यू आर एस टी कौन कौन है हमारे पास? पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। मेज के चारों ओर केंद्र, सभी का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। 1 2 3 4 5। अच्छा, जिसके पास सबसे, इनके पास अंगूर बटे हुए हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर हैं उसके दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। सबका मुंह बाहर कर दो। जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है, नंबर 1 पे जो है,
जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर हैं उसके दाएं दूसरे स्थान पर, दायां ये होगा, दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी बैठा है। ठीक, टी के पास क्यू और एस से ज्यादा अंगूर हैं, इस लाइन को आप नोट कर लो। टी के पास ज्यादा अंगूर हैं क्यू और एस, अच्छा, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा अंगूर नहीं है। अगर आप स्थान देने की बात करो तो 1 2 3 4 5, टी के पास सबसे ज्यादा, यहां पर टी नहीं आ सकता, ठीक, जिसके पास सबसे ज्यादा है उससे दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है तो ये भी नहीं आ सकता, और टी के पास क्यू और एस से ज्यादा है, इसका मतलब है क्यू भी यहां नहीं आ सकता और एस भी नहीं आ सकता, यहां पर एस भी नहीं आ सकता, तो बचा कौन? पहले नंबर पे कौन है? आर, तो यहां पर होगा आर। ये बात क्लियर हो गई आपको? कैसे हुई? जो पी था वो सबसे ज्यादा वाले से दाएं दूसरे स्थान पर था, मतलब पी के पास सबसे ज्यादा तो है नहीं। कहने लगे टी के पास सबसे ज्यादा नहीं है तो टी भी नहीं हो सकता, और टी के पास क्यू और एस से ज्यादा है, तो जिसके पास क्यू और एस के पास टी से कम है तो वो पहले पे कैसे आ जाएंगे? तो बचा कौन? आर, पहले पे आर हो गया। अब ये वाली लाइन देखिए आप ध्यान से, जिसके पास सबसे कम अंगूर हैं वह पी के तुरंत दाएं बैठा है। ये पी है, इसका दायां ये होगा सबसे कम, सबसे कम। अब आगे देखिए, वह जिसके पास सबसे कम अंगूर है पी के तुरंत दाएं बैठा है जो क्यू के अगले स्थान पर नहीं है। ये जो है वो किसके लिए यूज है? बताइए, जो किसके लिए प्रयोग किया गया? आपको याद है जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको लिखाया था जो किसके लिए यूज किया जाता है? सेकंड पर्सन कौन है इस लाइन में? कौन है सेकंड पर्सन? पी है। इसका मतलब है वह जिसके पास सबसे कम अंगूर है पी के तुरंत दाएं बैठा है जो क्यू के अगले स्थान पर नहीं हो सकता। मतलब जो पी है वो क्यू के बगल में नहीं हो सकता, तो क्यू कहां बैठेगा? क्यू यहां बैठ सकता है? नो। क्यू कहां बैठेगा? क्यू यहां बैठेगा, ठीक, यहां पर आया क्यू। और आगे बढ़ते हैं, वह जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा अंगूर हैं के बाएं दूसरे स्थान पर वह व्यक्ति बैठा है जिसके पास दूसरे सबसे कम अंगूर हैं। वह जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा अंगूर हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है मतलब दूसरे सबसे ज्यादा, मतलब जो 2 नंबर पे है। ये जो लाइन है ना इसमें आप कंफ्यूज हो गए, इसको ऐसे समझो आप, वह जिसके पास दूसरे सबसे ज्यादा अंगूर है मतलब जो दूसरे नंबर पे है के बाएं दूसरे स्थान पर वह बैठा है जिसके पास दूसरे सबसे कम अंगूर है, मतलब चौथे नंबर वाला। 2 नंबर वाले के बाएं दूसरा चौथे नंबर वाला बैठा है। चलो अगर हम पी को मानते हैं कि पी 2 नंबर पे है, हम ऐसा मान के हैं, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आर। ये क्या 4 नंबर वाला है? नो। इसका मतलब पी तो दूसरे नंबर पे नहीं होगा, यहां पर पी नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, अब आपको ये पता है पी तो हो नहीं सकता। अब आपने आए यहां पर दूसरे सबसे कम वाला आप किसको मानोगे? मान लो आप क्यू को मानते हो दूसरा सबसे कम, ठीक, तो क्या आप क्यू को दूसरा सबसे कम मान सकते हो? 2 नंबर पे क्यू को मान सकते हो? ये बताओ, क्यों नहीं मान सकते? क्यू को दूसरे नंबर पे हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि क्यू के पास तो ऑलरेडी टी से कम है, इसको आप ले नहीं सकते, इसको आप ले नहीं सकते। दूसरे नंबर वाला कौन? ये है दूसरे नंबर वाला। ये कौन है? 2 नंबर वाला है, और 2 नंबर के बाएं दूसरे स्थान पर, इसका बायां कहां होगा? यहां, बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 और 2, ये कौन होगा? 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर पे कौन चला गया? तो यहां पर लग दो क्यू, ठीक। अब यहां पर 1 नंबर लिखा है, यहां 2 नंबर लिखा है, यहां 4 नंबर लिखा है, ये सबसे कम है यानी कि 5 नंबर है, तो 3 नंबर पे कौन हो गया? यहां कौन आ गया? पी, ठीक। अब आपके पास कौन बचे? टी और एस। टी के पास एस से ज्यादा थे, अब टी कहां बैठेगा? 2 नंबर पे कौन बैठेगा? टी, और एस कहां बैठेगा? तो यहां पर हो गया एस और यहां कौन हो गया? टी। ये हो गया आपका सवाल, ठीक। आर टी पी क्यू एस, आर टी पी क्यू एस, ये आपका वरीयता क्रम है। सबसे ज्यादा आर के पास, 2 नंबर टी के पास, 3 नंबर पी के पास, 4 नंबर क्यू के पास, 5 नंबर एस के पास, ठीक है। अब इसमें पूछा गया आपसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, सबसे ज्यादा किसके पास है बताओ?
सबसे कम एस, दूसरे सबसे ज्यादा किसके पास, पी। क्यू के पड़ोसी कौन, दूसरे सबसे कम किसके पास, मतलब 4 नंबर वाला कौन, हो गया। चलिए ठीक, क्लियर। चलो 23वां सवाल देखो तुम, ठीक है, हो गया। 23वां सवाल पढ़ लो सभी लोग, थोड़ा सा अलग सवाल है सरल, हो जाएगा 2 मिनट में बस। तो इसमें सवाल में आपसे कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एक ही घर के 2 अलग अलग कमरों में 2 गोलाकार मेजों के चारों ओर बैठे हैं। एक कमरे में 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जबकि दूसरे कमरे में 4 व्यक्ति केंद्र से विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। दोनों मेजों को एक दीवार के पास रखा गया है जो दोनों कमरों को जोड़ती है। वह मेज जिसके चारों ओर बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, दीवार के बाईं ओर है। देखिए ये दीवार है, एक कमरा इस तरफ है, एक कमरा इस तरफ है। यहां पर एक मेज रखी गई है ऐसे, और यहां पर एक मेज रखी गई है ऐसे। ये बायां हिस्सा है, ये दायां होगा, ये बायां होगा। तो यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, और यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कैसे बैठक व्यवस्था है। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ए का मुंह केंद्र की ओर है, मतलब ए इस वाले पाले में होगा, अभी पता नहीं है ए कौन सा है लेकिन है। ई जी और एच के बीच में बैठा है, ठीक, अभी अपन को पता ही नहीं कहां जाएगा। डी एफ के तुरंत बाएं है। एच दीवार के पास बैठा है, उसकी पीठ दीवार की तरफ है। पूरी व्यवस्था में देखो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसकी पीठ दीवार की तरफ है, कहां दिख रहा तुम्हें, ये हो गया। अगर ये एच हो गया तो हमको ये पता लग गया, क्योंकि यहां पर लिखा है ई जी और एच के बीच में बैठा है, यानी कि ई भी इधर है और जी भी इधर है और एच भी इधर है। इधर वाले 4 हो गए, उधर वाले कौन कौन से बचे, बी सी डी और एफ छट गए अपने आप। ए तो इस तरफ था ही, ए का मुंह केंद्र की ओर था, और कहने लगे एच का मुंह, एच की पीठ दीवार की तरफ है, तो दीवार की तरफ पीठ सिर्फ इसी की है और किसी की नहीं है। ये एच हो गया, और कहने लगे ई था, वो जी और एच के बीच में बैठा था। क्या था, जी था कि ई था, हाँ, ई जी और एच के बीच में बैठा था। मतलब ये सब इस तरफ वाले हो गए, तो उस तरफ वाले अपने आप छट गए। अब आपको ई कहां बैठा लोगे, ई जी और एच के बीच में, यानी ये तो पक्का हो गया कि ये जी है। अभी ई नहीं पता ई यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा, नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे आप बढ़ोगे, और कुछ दिया इसमें, नहीं दिया, देखो जरा। और सी का मुंह दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है। भैया ऐसा कौन है जिसका मुंह दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है, देखो कौन है, दिख रहा है, ये सी हो गया। ठीक, हमको सी पता लग गया। अच्छा, और कुछ है जानकारी, जिन कुर्सियों पर ए और एफ बैठे हैं उनका स्थान समान है। इसका मतलब है अगर ए यहां बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा, अगर ए यहां बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा। ठीक, अच्छा, अब आ जाओ पीछे, और क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं डी एफ के तुरंत बाएं बैठा है, डी एफ के तुरंत बाएं बैठा है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, अब आप एफ को यहां तो बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां ए बैठने की जगह ही नहीं है, या तो एफ यहां बैठेगा और या एफ यहां बैठेगा। कहां बैठेगा, यहां पे। अगर आप एफ को यहां बैठाते हो, ठीक, इसमें एक लाइन लिखी है डी एफ के तुरंत बाएं है, ये एफ है तो इसका बायां कहां होगा, ये, तो यहां पे डी बैठ सकता है। लेकिन अगर आपने एफ को यहां बैठाला तो इसका बायां कहां होगा, ये, यहां पे डी, इसका मतलब है एफ यहां पर ही बैठेगा। एफ यहां बैठेगा तो यहां कौन बैठेगा, डी बैठेगा। कौन बचा, बी बचा। जहां एफ बैठता है उसके सामने कौन बैठता है, ए बैठता है, तो यहां कौन बैठेगा,
ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। देखा कैसे फंस के चलता है, एक बैठा उससे बाकी सारे बैठ गए। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हो जाए। एच के पड़ोसी कौन है बताओ? ए और ई। एफ और बी के बीच में कौन बैठा है? एफ और बी के बीच में डी और सी दोनों बैठे हैं। वहां पे पता कैसे होगा? पहला लिखा होगा डी, दूसरा लिखा होगा सी, तीसरा लिखा होगा दोनों ए एंड बी या फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे, ठीक। और चौथा लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि भाई एफ और बी के बीच में तो सी भी है और डी भी। उधर से देखोगे तो सी, इधर से देखोगे तो डी। चलो और आगे बढ़ते हैं। बी के संदर्भ में सी का स्थान कौन सा है? बी के हिसाब से सी कौन सा है? ठीक, बायां है ना, बायां पहला, दायां 1 2 3 तीसरा। और कोई क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा युग्म दीवार के बाएं वाले कमरे के स्थान पर बैठे व्यक्तियों को दिखाता है? अच्छा ऑप्शन दे देंगे। बाईं ओर बैठे व्यक्ति, इनमें से कोई 2 होंगे, दे दे रहे हैं हम, ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको। निम्न में से कौन सा युग्म दीवार के दाएं, चलो इसके ऑप्शन बता दें आपको। कौन सा क्वेश्चन था ये? 23। चौथे क्वेश्चन के ऑप्शन लिखो। सी डी, एफ बी, जी बी, जीई और डीएफ। निम्न में से कौन सा युग्म दीवार के बाएं स्थान वाले कमरे में बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है? बताओ ये कौन से हैं बाएं में? सीडी कहाँ है? उधर है। एफ बी कहाँ है? उधर ही है। जीई कहाँ है? इधर है, यही है। डी और एफ कहाँ है? उधर ही। तो कौन सा आंसर होगा? जीई। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म दीवार के दाएं स्थान वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है इसका जी एच, दूसरा ए ई, तीसरा ए एच, चौथा सी एफ। बताओ कौन सा है? ठीक, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक, क्लियर। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अब कितने बचे इसमें? तो आज 23 तक अपन ने कर लिए ना, ये 23वां था ना। 24 25 और 26 3 क्वेश्चन बचे हैं।